हेलो एवरीवन, कैसे हैं? इससे हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। टेस्ट क्या पढ़ चुके, ओड और इवन नंबर के बारे में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो ओड नंबर किसको कहते हैं, इवन नंबर किसके कहते हैं, इसी के बारे में किए थे। ये आप लोग जानते होंगे, ओड और इवन नंबर। ठीक है, अब जो यहाँ पे क्लास आपको, ये थर्ड क्लास है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, मतलब थर्ड डे है। आप पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, मतलब 2 डिविजिबल बाय 2, 3, 4, ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ये हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से पहले हम ये समझेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, मतलब डिविजिबिलिटी बाय 2 ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट नंबर में डिविजिबल बाय 2, यहाँ पे हम समझेंगे डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2। अब देखना हमको 2 से कौन कौन सा ऐसे नंबर है कि जो 2 से डिविजिबल हो सके। तो यहाँ पे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में हम पढ़ेंगे डिविजिबल बाय 2, 3, 4, ये सारे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल के थ्रू हम कुछ नंबर को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मान लो इसमें ये नंबर है 456। इस नंबर में यूनिट डिजिट देखेंगे तो मेरा ये फर्स्ट वाले को हम कहते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, ठीक है, फर्स्ट वाले को हम कहते हैं यूनिट डिजिट। ठीक, तो यहाँ में टेस्ट ऑफ डिविजिबल बाय 2, यहाँ पे कंडीशन इसका करते हैं। कोई भी नंबर यदि 2 से डिविजिबल होगा तो यहाँ पे लिखिए ए नंबर इज divisible by 2 if unit digit, its unit digit में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 एंड 8। 2 से डिविजिबल तभी होगा जिसकी यूनिट डिजिट में ये वाले नंबर प्रेजेंट होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। यदि कोई भी नंबर की यूनिट डिजिट में वंस प्लेस में ये सब प्रेजेंट है तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के थ्रू हम बताते हैं आपको एग्जांपल। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 612, इसकी यूनिट डिजिट को हम चेक करेंगे। यहाँ पे यूनिट डिजिट में क्या है, 2 है, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब इसको चेक करने के लिए देख सकते हैं, जैसे मान लें 4, सेकेंड हम लेते हैं 354, यूनिट डिजिट में क्या है, 2 है, 4 है सॉरी, तो ये भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 576, यूनिट डिजिट में 6 है। यहाँ पे ये नंबर, ये डिजिट जो यहाँ पे नोट किए हैं, ये कोई भी नंबर में लास्ट वाले ही, मतलब वंस प्लेस में यूनिट डिजिट में ये नंबर प्रेजेंट यदि रहेगा तो वो क्या समझेंगे, वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 3938, तो इसके यूनिट डिजिट में क्या है, 8 है, तो इसमें 8 है यहाँ पे, तो ये क्या है, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। एंड और ले सकते हैं 732, लास्ट में क्या है, 2 है, तो ये सारे नंबर है इज डिविजिबल बाय
डिविजिबल बाय 2, ये जो है 2 से आपको डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से यही है चेक करने के लिए, जिसके लास्ट में जैसे हम इसको एक को प्रूव कर देते, क्या ये यही नंबर लेके चलते, क्या ये 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो यहाँ पे 612 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 3 जा 6, कैंसिल आउट, 1 आया। 1 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, डिवाइड नहीं लग रहा है, तो एक एक्स्ट्रा उतारेंगे तो इसके बदले 0 उतरेगा। 2 6 जा 12, तो ये क्या डिविजिबल हो गया। चलो यहाँ पे 2 नंबर में डिविजिबिलिटी बाय 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, या डिविजिबल बाय 3। चलिए डिविजिबल बाय 3। अब 3 से कैसे पता चलेगा कि ये डिविजिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो 3 से डिविजिबल होने के लिए जो भी नंबर दिया गया है, सारे डिजिट को हम क्या करेंगे, सम करेंगे। सम करने के बाद चेक करेंगे कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं, ए नंबर इज divisible by 3 if the sum of all digit digit is divisible by 3, मतलब सभी डिजिट को हम सम करेंगे और उसको डिविजिबल बाय 3 करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल से हम समझा देते हैं, कोई भी नंबर कंसीडर द नंबर को ले रहे हैं यहाँ पे 7 हुआ। अब इसको चेक करेंगे कि क्या ये 3 से डिविजिबल होगा या नहीं, चेक करेंगे। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए कंडीशन हम यहाँ पे देखते हैं, इसमें जो भी डिजिट दिया गया है इस नंबर में, सारे डिजिट को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 1 + 6 + 7 + 0 + 1, इसको ऐड करने पे क्या आता है, टोटल को ऐड करेंगे तो 15 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 7 41 15। अब इस 15 जो है मेरा 3 से डिविजिबल हो रहा है। 15 क्या है, 3 से डिविजिबल हो रहा है। 15 क्या हो रहा है, 3 से डिविजिबल ये हो रहा है। तो 15 आया, तो 15 क्या होगा, विच इज डिविजिबल बाय 3। 15 3 से डिविजिबल, इसलिए यहाँ पे हिंस 16401 इज डिविजिबल बाय 3। ये जो है आपको 3 इसी टाइप से चेक कर सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल, फर्स्ट आपको है यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड को भी देख सकते हैं, ये डिविजिबल होगा कि ये आपको 3 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो हम क्या करेंगे, सारे डिजिट को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 7 + 8 + 4 + 2 + 1। अब इसको देखेंगे कि ये क्या है, 3 से डिविजिबल हो रहा है। 15 4 19 2 21 2 20 21 1 22, क्या आएगा आपको, 22 आएगा। तो ये 22 जो है 3 के टेबल में नहीं आता है, 3 का टेबल पर 22 नहीं आता है। तो ये क्या आएगा, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ये जो है 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 7248 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ये जो है आपको 3 से डिविजिबल नहीं होगा।
तो यही है, 3 से डिविजिबल होने के लिए आपको ये रिमेंबर रखना होगा कि सारे जितना नंबर में जो भी डिजिट दिया गया है, जितना डिजिट का नंबर है, सारे डिजिट को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम चेक करेंगे कि वो 3 से डिविजिबल हो रहा है। यदि हो रहा है तो वो 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 3 डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4। अब 4 से कैसे चेक करेंगे कि ये डिविजिबल होगा या नहीं? तो हमको क्या करना है, लास्ट का 2 डिजिट चेक करेंगे। यदि लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो जाएगा तो क्या है, ये 4 से डिविजिबल। तो यहाँ पे हम करते हैं ए नंबर इज divisible by 4 if the number from formed by its last 2 digit is divisible by 4। अब लास्ट को 2 डिजिट देखेंगे, वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये 4 से कंसिडर द नंबर। वैसे एग्जांपल लेते हैं 58236। यहाँ पे लास्ट को 2 डिजिट क्या है, 36। 36 मेरा क्या है, 4 से डिविजिबल हो जाएगा, 36 है ना, 36। तो ये 4 से डिविजिबल हो जाता है 9 टाइम्स में। क्या होता है, 9 टाइम्स में। तो यदि ये 36 डिविजिबल हो जाता है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। डिविजिबल हो रहा है तो ये क्या डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट 2 डिजिट, यहाँ पे लिखेंगे लास्ट 2 डिजिट 36 डिविजिबल बाय 4। तो ये 36 डिविजिबल बाय 4 हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 58236 इज डिविजिबल बाय 4। वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट का 2 डिजिट को हम चेक करेंगे। यदि लास्ट का 2 डिजिट मेरा 4 से डिवाइड हो जाएगा तो डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कोई भी नंबर लेंगे, लास्ट का 2 डिजिट देखो 24, तो 24 आपको क्या है, 4 से डिवाइड हो रहा है 6 टाइम्स में आ रहा है, तो लास्ट ये 24 जो है डिविजिबल हो रहा है, विच इज डिविजिबल बाय 4। तो ये लिखेंगे 25624 इज डिविजिबल बाय 4। ये जो है आपको 4 से डिविजिबल हो जाए। तो ये देखना है कि 4 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट का 2 डिजिट यदि आपको 4 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट का 2 डिजिट को चेक करेंगे, ये 36 आपको 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये समझेंगे कि 4 से डिविजिबल हो गया। चलो 4, क्वेश्चन नंबर 4। डिविजिबल बाय 5। अब 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या करेंगे, यदि कोई भी नंबर 5 से तभी डिवाइड होगा जब लास्ट की यूनिट डिजिट में 0 और 5 रहे, तो वह क्या हो सकेगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। A number is divisible by 5, divisible by
5 यदि if its unit digit इज 0 और 5, यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए, 0 और 5 रहेगा यूनिट डिजिट में, तो वह 5 से डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल से हम समझेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे 5790 लास्ट में यूनिट डिजिट में 0 है तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा, ये आपको 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 3 4 5 ये भी आपको 5 से डिविजिबल हो जाएगा। एंड 1285 ये भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। सारे हैज, इसमें क्या हैज यूनिट डिजिट इस जितना सारे नंबर है सभी का यूनिट डिजिट में क्या होगा, 0 और 5 है। यूनिट डिजिट में क्या है, 0 और 5। इसलिए क्या होगा, ये सभी नंबर मतलब ऑल नंबर डिविजिबल बाय 5, ये सभी नंबर जो है 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट टाइम में तो आप लोग को याद तो करना ही पड़ेगा, एक बार याद हो जाएगा तो फिर भूलने का नाम ही नहीं आएगा। तो ध्यान से एक बार रिमेंबर कर लेंगे, ज़्यादा वैसे बेसिकली है, उतना हार्ड भी नहीं है, यहाँ पे समझ सकते हैं। यूनिट डिजिट में 0 और 5 रहेगा तो वह 5 से डिविजिबल हो जाएगा। सारे में यूनिट डिजिट देखेंगे यहाँ पे क्या है, 0 है 5 है, तो ये दोनों मतलब ये यहाँ पे ऑल नंबर मतलब ये लिखिए कि ये ऑल नंबर जितना यहाँ पे जो नंबर दिया गया है सभी नंबर क्या हो रहा है, 5 से डिविजिबल हो रहा है। तो इस कंडीशन से हम चलते हैं। चलिए अब इसमें हम 6 डिविजिबिलिटी रूल समझते हैं। 5 नंबर क्या कैसे किससे लिख रहे हैं, सॉरी डिविजिबल बाय 6। अब हम 6 से कैसे पता चलेंगे कि ये नंबर डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखिए 6 से डिविजिबल होने के लिए वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड हो जाना चाहिए, दोनों से। यदि यहाँ पे हम कोई एग्जांपल से थोड़ा समझाते हैं, यदि दोनों से डिवाइड नहीं होगा तो फिर दिक्कत है, तब 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अब पहले हम एग्जांपल से समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये नंबर को चेक करेंगे कि ये नंबर क्या डिविजिबल हो रहा है। तो देखिए लास्ट में यहाँ पे 4 है, तो 4 है तो ये तो क्या होगा, 2 से 2 डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल बाय 2 से तो हो गया, ये करेक्ट है, एक कंडीशन पास कर गया। अब सेकेंड कंडीशन समझेंगे हम, इस सारे डिजिट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सेवन 5 8 6 4 10 क्या 18 5 23 7 30, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 13 मेरा 3 से डिवाइड हो रहा है, 13 जो है 3 से, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिविजिबल बाय 3। अब यहाँ पे समझेंगे 2 से भी डिविजिबल हो गया और 3 से भी डिविजिबल होगा। तो अब लास्ट में ये जो नंबर दिया गया है, गिवन नंबर इज, अब जी ये नंबर दिया गया है गिवन नंबर, अब क्या होगा, ये गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6। अब 6 से कंडीशन यही होना चाहिए कि 2 और 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो 6 से डिविजिबल हो जाएगा।
तो वैसे नॉर्मली 6 से होगा, नहीं दिया रहता, ज़्यादातर 2 और 3 देखा जाता है, लेकिन ये रूल रिमेंबर कर लेना आप लोग। अब यहाँ पे हम इसका रूल समझ लेते हैं। कंडीशन कुछ ए नंबर divisible by 6 if it is divisible by 2 and 3, मतलब यदि वह नंबर 2 और 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो वह 6 से डिविजिबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे 6 नंबर का हम समझते हैं। अब डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7। अब 7 से कैसे पता करेंगे कि डिविजिबल होगा कि नहीं। अब उतना स्टेप भी क्या लिखना, अब यहाँ पे कंडीशन जो हम बताते उसको समझिए। अब हर एक स्टेप को लिखना। कंसीडर द नंबर, कोई भी नंबर को हम कंसीडर करते हैं, एक एक करके बता दे, उसको समझ जाइए ठीक से, ठीक है। अब 7 से डिविजिबल कंडीशन ये कहलाता है कि स्टेप फर्स्ट में, यहाँ पे हम कर देते हैं स्टेप फर्स्ट में जो वंस प्लेस या यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट को क्या करना है, डबल। तो ऐसे भी लिख सकते यूनिट डिजिट ऑफ डबल, डबल ऑफ यूनिट डिजिट। चलिए, तो ऐसे भी लिखिए यूनिट डिजिट डबल ऑफ यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। समझते चलो धीरे धीरे कर, मतलब यूनिट डिजिट को हमको डबल करना है। क्या करना है, डबल। ध्यान से समझो, यूनिट डिजिट को यदि हम डबल करेंगे इस वाले डिजिट को, तो 2 × 5 होगा। मेरा डबल होके कितना आया, 10 आया। डबल होके कितना आया, 10 आया। यूनिट डिजिट को डबल तो कर लिए। अब यहाँ पे ये कंडीशन समझेंगे, जो नंबर बच गया है, जो डिजिट बच गया है, तो उस डिजिट को हम लिख देंगे 6, 8, 9। और यूनिट डिजिट को जो डबल किए हैं तो मेरा 10 आया है, तो इस 10 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, डबल में से माइनस कर देंगे। अब माइनस करके जो मेरा आंसर आएगा इसका 6, 7, 9, इसको घटाएंगे तो 6, 7, 9। अब 6, 7, 9 जो है 7 से डिविजिबल होता है कि नहीं। अब कुछ कंडीशन ऐसे भी हम डिवाइड चेक कर सकते हैं, या ऐसे भी चेक कर सकते हो। 7 से चेक करो, तो 7 से चेक करने पे ये डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं। 9 टाइम्स में क्या आएगा, 63। यहाँ पे आपको क्या आएगा, 4, यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 9। तो यहाँ पे 7, 7 जा 49। तो आपको ये क्या, ये नंबर जो है 7 से डिविजिबल हो जाता। तो यहाँ पे लिखेंगे विच इज डिविजिबल बाय 7। देखो उतना ये एक वर्ड में ये समझने का कोशिश कीजिए। लास्ट वाले डिजिट को हम क्या करेंगे, डबल करेंगे। लास्ट वाले डिजिट को हम यदि डबल करेंगे, डबल करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा, जितना डिजिट बच गया है, वो डिजिट में से डबल किया हुआ आंसर जो आया है उसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो यहाँ पे आएगा वह 7 से यदि डिवाइड हो जाएगा तो वह 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे भी लास्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 6, 8, 9, 5 इज डिविजिबल बाय 7। ये आपको 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन भी हम यहाँ पे लेके यूज कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। ये फर्स्ट नंबर है,
सेकेंड। सेकेंड का भी हम देखेंगे यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 727 है। अब लास्ट वाली डिजिट को हमको क्या करना है, डबल करना है। इस लास्ट वाले डिजिट को डबल करेंगे तो 2 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 14। अब जो डिजिट बच गया है, जो डिजिट बच गया है उसको लिखेंगे और डबल किया है जितना आया उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद कितना आएगा 58 है। अब ये 58 को चेक करेंगे क्या 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। वैसे तो 7 के टेबल में 58 तो आता नहीं है, नहीं आता। तो ये नहीं आता तो ये क्या होगा, तो ये विच इज नॉट डिविजिबल बाय 7। ये जो है 7 से आपको डिविजिबल नहीं होगा। तो इस तरह से कंडीशन को हम देखेंगे। कितना नंबर तक हम पढ़े हैं 6। अब 7 का चलिए। 7 में हम ये समझेंगे डिविजिबल बाय 8। डिविजिबल बाय 8। अब यहाँ पे 8 से डिविजिबल कैसे होगा, लास्ट का 3 डिजिट यदि, अब इसको डायरेक्ट हम कर दे 8 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट का 3 डिजिट को सीन करेंगे। लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8। लास्ट का 3 डिजिट यदि 8 से डिविजिबल हो जाता तो वो डिविजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में हम लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा 6752104। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे कि ये 8 से डिविजिबल होता है कि नहीं। तो हमको लास्ट का 3 डिजिट सिर्फ देखना है। 8 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लास्ट का 3 डिजिट ये दिया गया। अब इसको चेक करो कि 8 से डिवाइड होगा। 8 1 जा 8, यहाँ पे 2 आएगा। 8 3 जा 24। तो लास्ट का 3 डिजिट जो है 04 ये इज डिविजिबल बाय ए। तो लास्ट मीन्स 6752104 इज डिविजिबल बाय 8। ये नंबर जो है आपको 8 से, कोई भी नंबर दिया रहेगा उसको 8 से डिविजिबल होने के लिए हम लास्ट का 3 डिजिट चेक करेंगे। यदि लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएगा तो समझ जाएंगे मेरा क्या है 8 से डिविजिबल हो जाए। यहाँ पे क्या 8 2 जा 16, ये कैंसिल आउट। यहाँ पे 4 0 देके वही रिमाइंडर इसमें बच जाता है। तो इसमें लास्ट का 3 डिजिट डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ पे क्या विच इज नॉट डिविजिबल बाय 8। तो 8 से डिविजिबल नहीं हो रहा तो यहाँ पे लिख सकते हैं 597816 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। ये जो है आपको 8 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये सब आपको डिविजिबल। अब इसमें PNG टाइप से है तो आप देख सकते किस टाइप से किए हैं, सारे किए हैं। तो इसमें जो ये है ये ग्रुप में हम जैसे टेलीग्राम, आपको ये व्हाट्सएप, तो इसमें हम टेलीग्राम वाले ग्रुप पे ये सब डाल देंगे जितना PNG है। ठीक है, एक एक करके हो जाएंगे। यहाँ पे सेव होते जा रहा है ना सब जितना भी किए हैं। तो डिविजिबल बाय हम कहाँ तक किए हैं 8 तक किए हैं। अब डिविजिबल बाय 9,
देखिए डिविजिबल बाय 9 जो 3 का डिविजिबल हम पढ़े थे यहाँ पे 4, हाँ सम ऑफ ऑल डिजिट को यदि सम करके 3 से डिविजिबल हो जाता तो वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इस यही कंडीशन है 9 डिविजिबल बाय 9 से डिविजिबल होने के लिए सारे डिजिट को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सारे डिजिट को ऐड करने के बाद यदि 9 से डिविजिबल हो जाएगा तो वो क्या होगा, 9 से डिविजिबल हो जाएंगे। चलिए कितना नंबर था क्वेश्चन नंबर C7 8 का। देखो टोटल यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल टोटल यहाँ पे हम कर देंगे कंप्लीट 8 में। डिविजिबल बाय 9 से डिविजिबल कब होंगे, तो यहाँ पे ऐसे भी लिखे ए नंबर is divisible by 9 if the sum of all digit is divisible by 9। सारे डिजिट को हम देखेंगे वो यदि 9 से डिविजिबल हो जाएगा तो यहाँ पे कंसीडर द नंबर को हम चेक करते, कंसीडर द नंबर। एट 6 7 1 0 5 इस सारे डिजिट को हम क्या करेंगे, सम करेंगे। 8 + 6 + 7 + 1 + 0 + 5, तो इसमें सारे को ऐड करेंगे तो क्या है 14 14 7 21 122 5 27, तो इसको सम करने पे क्या आता है 27 जो है 9 से डिवाइड हो जाता, विच इज डिविजिबल बाय 9। तो लास्ट में हम मीन्स करके लिख सकते हैं 8 6 7 1 0 5 इज डिविजिबल बाय 9, ये 9 से डिवाइड। इसी तरह से दूसरा भी क्वेश्चन बनेगा, ये आप चेक करके देख सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड को हम दे रहे हैं 5 6 2 3 1 4 0, तो ये सारे डिजिट को ऐड करने के बाद देख सकते हैं 21 आता है, तो ये डिवाइड होगा, तो नहीं होगा डिवाइड, तो लिखेंगे विच इज नॉट डिविजिबल बाय 9, ये 9 से डिविजिबल। मतलब ऑल डिजिट को ऐड करने पर यदि 9 से डिवाइड हो जाता है तो वो 9 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अब बचा है इसमें डिविजिबल बाय 10, डिविजिबल बाय 11, ये बचा है, तो ये हम इससे नेक्स्ट क्लास में कल क्लिक कर देंगे।